खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं से स्वास्थ्य समस्या पर समिति की बैठक हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति अरुण पाठक की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार जनजीवन के स्वास्थ्य समस्याओं रोकथाम के लिए बैठक हुई। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले। जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिड डे मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वितरित होने वाले पुष्टाहार की आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रैंडम जांच कराई जाए तथा नमूने संग्रहित किए जाएं। मानक के विपरीत पाए गए नमूनों में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 15 दिन में यह सुनिश्चित कराया जाए कि जनपद में जितने भी रजिस्टर्ड नर्सिंग होम संचालित हैं उनमें रिसेप्शन पर एक बोर्ड डिस्प्ले किया जाए जिसमें नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन नंबर, किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, नर्सिंग होम में कितने बेड की मान्यता है, प्रबंधक का नाम व मोबाइल नंबर तथा विभाग का हेल्पलाइन नंबर अंकित हो और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए। जिस संचालक द्वारा बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया जाता है उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं की रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जो नमूने जांच हेतु एकत्रित किए जा रहे हैं वह जनपद की आबादी को देखते हुए बहुत कम है। इसमें वृद्धि की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नमूने एकत्र किए जाएं जिससे जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम लगे। राशन की दुकानों में तौल की जांच कराई जाए तथा राशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों से फीडबैक भी लिया जाए। विगत 3 वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने के कौन से चिन्हित किए गए हैं और विभाग द्वारा उसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की गई है, समिति को अवगत कराया जाए। औषधि प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं के क्रय करने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण दर्ज हो, इसकी रैंडम जांच कराई जाए तथा यदि दवा विक्रेताओं द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। जो भी नमूने संग्रहित किए जाएं वो मानक के विपरीत पाए जाने पर शीघ्र उस पर कार्यवाही हो, प्रकरण किसी स्तर पर लंबित ना रहे, इसकी समीक्षा कर यह सुनिश्चित कराया जाए। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिज आलम की रिपोर्ट। किन विभागों को यहाँ पर शामिल किया गया और क्या पाया गया, क्या रहा खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं से जनजीवन में होने वाली जो व्यवस्था है और जो उसमें जो उसकी समस्याओं पर रोकथाम के लिए समिति आई थी और इसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो विधान परिषद में प्रस्तुत की जाएगी। परंतु कई सारे ऐसे यहाँ पर समिति के द्वारा जो प्रकरण आए थे उसमें ख़ास तौर से ऐसे था कि जो यहाँ पर नमूने लिए जाते हैं और जो नमूने अधोमानक पाए जाते हैं उस पर आवश्यक कार्रवाई जल्दी हो जिससे कि जनता को नकली खाद्य पदार्थ की अनुपलब्धता हो और उपलब्ध ना हो। और कुछ ऐसी जो फार्मेसियां हैं, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं दवाई बनाने की, उनका एक मानक तय होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद जिन मानकों के तहत दवाइयां बना रही हैं उसकी भी जांच हो। वो भी शायद यहाँ पर ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो भी उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। नर्सिंग होम्स में होने वाली अनियमितताएँ हैं, आबकारी विभाग में खासतौर से जो नकली शराब पकड़ने वाली अनियमितताएँ, ऐसी कई सारे बिंदुओं को यहाँ पर समाहित करके आज समीक्षा की गई थी। कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा यहाँ पर समय समय पर आवश्यक बैठक की जाती है, उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है और इसे योगी जी के शासन काल में जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ, इस काल में जनता के हित में हो रहा है, उसी को गति को बढ़ाने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए आज ये समिति यहाँ पर आई है। सर कहीं नहीं देखा जा रहा है कि सर जो अधिकारी यहाँ पे आए जिन्होंने आपने उनकी बैठक ली थी कहीं ना कहीं उनकी बात सहमत नहीं, उनकी बात से सहमत नहीं। उन्होंने जो अपनी कहीं उनकी जानकारी अनुपलब्ध है और बहुत सारे अधिकारियों का यहाँ पे जो कि नया स्थानांतरण हुआ है इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर वो पूरी रिपोर्ट जो यहाँ पर आख्या मांगी गई उसको उपलब्ध कराएंगे। सर अगर बात करें दूध, तो दूध बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को आवश्यक है और नितांत आवश्यक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलावट का दौर जारी है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या होगी आगे इसके बारे में? हाँ, लगभग 200 से 250 नमूने हर वर्ष लिए जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इतने बड़े जनपद में नमूने ना काफ़ी हैं, उनमें और अधिक नमूने लेकर कार्रवाई की जाए। 69 नमूने अधोमानक पाए गए थे, उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपकी बात सत्य है कि विभाग को इस दूध और दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनमें जिस प्रकार की और अधिक सक्रियता की आवश्यकता थी, वो सक्रियता का एक कम है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर सरकार का स्तरवाल, उस विभाग का स्तरवाल और
जो नकली दवा बेचते हैं, नकली खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनको कानपुर में ना रहने का संकल्प आज सब अधिकारियों ने लिया है। आज जो आपकी समीक्षा बैठक हुई है, आप उससे अपने यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे संतुष्ट थे या नहीं, मैं विभाग के किसी अधिकारी के से संतुष्ट होने या ना होने नहीं आया हूँ। मैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतर रही हैं, जो सरकार की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से पूरी की जा रही हैं, कितनी पूरी की जा रही हैं, किस प्रकार पूरी की जा रही हैं, इस प्रकार का एक यहाँ पे समीक्षा बैठक थी। और मैं उसको जो फार्मेसियाँ हैं, हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं दवाई बनाने की, उनका एक मानक तय होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद वो जिन मानकों के तहत दवाइयाँ बना रही हैं उसकी भी जांच हो। वो भी शायद यहाँ पर ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो भी उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। नर्सिंग होम्स में होने वाली अनियमितताएँ हैं, आबकारी विभाग में खासतौर से जो नकली शराब पकड़ने वाली अनियमितताएँ, ऐसी कई सारे बिंदुओं को यहाँ पर समाहित करके आज समीक्षा की गई थी। कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा यहाँ पर समय समय पर आवश्यक बैठक की जाती है, उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। और इसे योगी जी के शासनकाल में जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ, इस काल में जनता के हित में हो रहा है, उसी की गति को बढ़ाने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए आज ये समिति यहाँ पर आई है। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सर जो अधिकारी यहाँ पे आए जिन्होंने आपने उनकी बैठक ली थी, कहीं ना कहीं उनकी बात से आप सहमत नहीं, उनकी बात से सहमत नहीं। उन्होंने जो अपनी कभी कहीं उनकी जानकारी अनुपलब्ध है और बहुत सारे अधिकारियों का यहाँ पे जो कि नया स्थानांतरण हुआ है इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर वो पूरी रिपोर्ट जो यहाँ पर आख्या मांगी गई उसको उपलब्ध कराएंगे। सर, अगर बात करें दूध, तो दूध बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को आवश्यक है और नितांत आवश्यक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलावट का दौर जारी है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या होगी आगे इसके बारे में? हाँ, लगभग 200 से 250 नमूने हर वर्ष लिए जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इतने बड़े जनपद में नमूने ना काफ़ी हैं, उनमें और अधिक नमूने लेकर कार्रवाई की जाए। 69 नमूने अधोमानक पाए गए थे, उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपकी बात सत्य है कि विभाग को इस दूध और दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनमें जिस प्रकार की और अधिक सक्रियता की आवश्यकता थी, वो सक्रियता का एक कम है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर सरकार का इस्तकबाल, उस विभाग का इस्तकबाल और जो नकली दवा बेचते हैं, नकली खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनको कानपुर में ना रहने का संकल्प आज सब अधिकारियों ने लिया है। आज जो आपकी समीक्षा बैठक हुई है, आप उससे अपने यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे संतुष्ट थे या नहीं, मैं विभाग के किसी अधिकारी के से संतुष्ट होने या ना होने नहीं आया हूँ। मैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतर रही हैं, जो सरकार की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से पूरी की जा रही हैं, कितनी पूरी की जा रही हैं, किस प्रकार पूरी की जा रही हैं, इस प्रकार का एक यहाँ पे समीक्षा बैठक थी। और मैं उसको एक मिश्रित रूप में मानता हूँ कि कई चीज़ों पर अच्छा काम हुआ, परंतु कई चीज़ों पर अच्छा काम नहीं हुआ। सर, लगातार विवाद था रहा था अवैध हॉस्पिटलों के बारे में, अभी तक इससे जो इनलीगल हॉस्पिटल, हाँ, इसके लिए एक अभी नियम बना है और सीएमओ साहब ने 15 दिन के लिए में आश्वस्त किया है कि हर जो लाइसेंस वाला हॉस्पिटल है उसमें 2x2 का बोर्ड लगेगा, जिसमें लाइसेंस उसका नंबर होगा, कितने बेड की उसने वहाँ पर परमिशन ली है ये होगा, उस किन किन बीमारियों के इलाज करने के लिए उसने परमिशन ली है वो होगा, और साथ ही साथ विभाग का हेल्पलाइन नंबर होगा। जिन अस्पतालों में वो बोर्ड नहीं होगा वो स्वतः नकली माने जाएंगे और लाइसेंस विहीन माने जाएंगे।